ये जो चंदन वर्मा था उसका जाति दुश्मनी या किसी प्रकार से जो दुश्मनी थी वो पूनम से या सुनील से हो सकती है, लेकिन दो मासूम बच्चों का क्या कसूर था जो बिल्कुल बिल्कुल अगर मान लीजिए किसी प्रकार का उनका पहले से किसी प्रकार का व्यक्तिगत संबंध किसी भी प्रकार के संबंध रहे हों, लेकिन बच्चे निर्दोष थे, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा वीडियो के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे कि एक चर्चित हत्याकांड सामने आया है और जिस वायरल हो रहे हैं, और क्या पूरा मामला है, क्या पूरा प्रकरण है, इसकी आपको भली भांति जानकारी हो गई होगी। जिस प्रकार से सुनील जो कि शिक्षक थे, उनकी पत्नी और दो बच्चे मासूम बच्चों सहित निर्मम तरीके से हत्याकांड का अंजाम दे देता है चंदन वर्मा, और क्या इसका पूरा मामला है, इसको लेकर के हम यहाँ घर पे आए हुए थे। ऐसे में क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हमारे साथ में हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि परिवार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने के बाद में क्या पूरा इस मामले को लेकर के अब संतोषजनक है, या क्या इस पे राजनीतिक जो सरगर्मियाँ हैं वो तेज़ होती जा रही हैं। राहुल गांधी के आने का भी यहाँ पे लोगों ने बड़ा सारा कयास लगा रखा है, और पिछले दिनों इस अयोध्या के अवधेश प्रसाद जो अवधेश पासी हैं वो भी आए थे यहाँ पर, जो कि वर्तमान समय पर सांसद हैं अयोध्या के। स्वागत है भैया। जी भाई साहब, ये जो मामला है इसको आप लोग देख रहे होंगे, जिस प्रकार से इसमें राजनीतिक मोड़ भी लाने का प्रयास किया जा रहा है, और इसमें पिछले दिनों देखा होगा आपने कि यहाँ पर अयोध्या के सांसद भी आए हुए थे। जी जी जी, क्या कहेंगे इस पर? बस यही कहना चाहूँगा कि ये जो घटना घटी है, ये 4 लोगों की निर्मम हत्या, क्रूरता, ये घोर अपराध है, ये निंदनीय है। इस तरह से किसी भी परिवार के साथ ऐसी घटना घटना वास्तव में बहुत ही अति निंदनीय है। इससे हमारे क्षेत्र को बहुत ही दुख पहुंचा है। यहाँ पर शोक की लहर है, और एक बाप ने, एक माँ ने अपने पूरे परिवार को खोया है, तो आप समझ सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति के घर के जाने से जब पूरा परिवार बिखर जाता है, तो आप समझिए कि 4-4 लोग इसका शिकार हुए हैं, उनकी हत्याएँ हुई हैं, तो किस तरह से पूरा परिवार टूट चुका है। इस अवस्था में हम सब इस परिवार के साथ हैं, और जब से घटना घटी है तब से हम लोग पूरे परिवार को ढांढस बंधा करके उनको पुनः फिर से जागृत करके जो है उनको हम सब लोग सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप इसी क्षेत्र के हैं, और जैसा कि जिला पंचायत सदस्य भी हैं, और जैसा आप देख रहे होंगे कि आज के समय पर नौकरी पाना बड़ा ही कठिन हो गया है, और लोग प्रयास करते रहते हैं कि जो खास करके जो युवा हैं वो सोचते हैं कि कैसे हम एक अच्छी सी नौकरी पा लें। ऐसे में जो सुनील थे यहाँ पर पहले कांस्टेबल बनते हैं, उसके बाद में फिर शिक्षक बनते हैं, बड़ी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचते हैं। तो ऐसे में ये बताइए कि इस प्रकार का जघन्य हत्याकांड हो जाना और परिवार के प्रति अब आप लोग किस प्रकार से देख रहे हैं? बिल्कुल, ये मानकर चलिए कि नौकरी पाना ये बड़ा विषय नहीं है। किसी भी प्रकार से इंसान कोशिश करके वो तो पाता ही है, लेकिन एक नौकरी छोड़ करके दूसरी नौकरी पाना ये अपने आप में बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें ही स्वयं दर्शा देती हैं कि वो एक शिक्षित व्यक्ति थे, उन्होंने अपने जीवन में मेहनत करके आगे का रास्ता चुना था, और उसके बाद परिवार में जो ये घटना घटित हुई, उसके बाद इस तरह से परिवार टूटा है। ये आप समझ लीजिए कि वो एक शिक्षित व्यक्ति के साथ साथ यहाँ पर जो उनका एक शुरू से बचपन से मेहनती थे, संघर्ष किया उन्होंने एक गरीब परिवार में रह करके, और अपने जीवन को इस स्थान तक पहुँचाए, तो ये अपने आप में बड़ी बात होती है। अच्छा, इस पे एक और एंगल आता है। जिस प्रकार से जो अपराधी है जिसका नाम चंदन वर्मा है, वो बताया जाता है कि जो सुनील की जो पत्नी है पूनम भारती, उनका पुराने समय से अफेयर चल रहा था। लव ट्रायंगल का भी एंगल दिया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई ये इस सच्चाई के बारे में तो खैर अभी हम आप कुछ नहीं कह सकते, ये जांच का विषय है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर ऐसी चीज़ें हैं तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से, वो चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक, अदर मैसेज, और प्रशासन के पास ऐसी चीज़ें होती हैं वो चैट वगैरह, बिल्कुल चैटिंग वगैरह, हाँ, ऐसा सुनने में आ रहा है, दिखने में भी आ रहा है, लेकिन जांच का विषय है। आपको ऐसा लगता है कि ये मौत का कारण, प्रमुख कारण यही बना? एक्चुअली ये आप मानकर चलिए कि जो अपराधी वो पकड़ गया है, जो भी ये चीज़ें हैं वो सच्चाई प्रशासन अपने हिसाब से। अच्छा, ये यहाँ के ग्राम प्रधान हैं और जो विधायक जी हैं, इनके साथ में जो पिता हैं इनके सुनील के, ये गए हुए थे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, अपनी की मुख्यमंत्री से मिल करके परिवार ताकि ढाढ़स भी महसूस करे और ये भी महसूस करे कि हमें न्याय मिलेगा। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से आपको कितनी जानकारी, क्या क्या इनको मिलने जा रहा है? बिल्कुल, वो एक सूबे के मुखिया हैं और हम सबके मुख्यमंत्री हैं, तो इस आधार पर उन्होंने जब से इस घटना के बारे में
जानकारी हुई है, जैसा हम लोग जान भी रहे हैं कि हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक प्रधान, मैं स्वयं जिला पंचायत यहाँ पर रह कर के उन्होंने जैसे ही तब से उन्होंने यहाँ पर पूर्ण समय दिया है। और कल इस परिवार की मुलाकात भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और परिवार को पूर्ण रूप से भरोसा दिलाया है। आर्थिक मदद भूमि के लिए भी उन्होंने कहा है, जो कि 24 घंटे के अंदर उपलब्ध होने की बात आई है अंत्योदय कार्ड से लेकर के। तो हमें लगता है कि उन्होंने एक पहल की है। सरकारी नौकरी की बात की जा रही है, जो बड़ा लड़का है। हाँ बिल्कुल, उसके बारे में भी उन्होंने सरकारी नौकरी के लिए कहा है, ऐसा सुनने में आया है। और जो कुछ भी है आपके सामने अभी आ जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि जैसा कि बाबा जो योगी आदित्यनाथ हैं, वर्तमान समय पर सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तो वो जाने जाते हैं चर्चित अपने इनकाउंटर के लिए और जिस प्रकार से अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलाने के लिए। और जैसा कि परिवार का भी कहना था कि इस प्रकार से हमारे बच्चों को निर्मम तरीके से मारा गया है, उसी तरीके से उसका भी इनकाउंटर हो और उसके घर पे बुलडोजर चले। तो आपको क्या लगता है कि इसमें ऐसी कार्रवाई? बिल्कुल, हमें ये लगता है कि जिस प्रकार की ये घटना है, अपराधी पकड़ा भी गया है और मुठभेड़ भी हुई है। शायद ये भी पता चला है कि उनके पैर में भी गोली लगी है। और अपराधी जब पकड़ गया है तो ये जांच का विषय है। उसके बाद जिस प्रकार से उसे हम सरकार जो है वो तो कर ही रही है, हम लोग मांग करते हैं कि इसकी कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। अच्छा, ऐसे में ये देखिए कि अगर मान लीजिए जो चंदन वर्मा था उसका जाति दुश्मनी या किसी प्रकार से जो दुश्मनी थी वो पूनम से या सुनील से हो सकती है, लेकिन 2 मासूम बच्चों का क्या कसूर था? जो बिल्कुल, अगर मान लीजिए किसी प्रकार का उनका पहले से किसी प्रकार का व्यक्तिगत संबंध, किसी भी प्रकार के संबंध रहे हों, लेकिन बच्चे निर्दोष थे, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं। क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर के कि परिवार के साथ में सरकार से और क्या न्याय की अपेक्षा करते हैं? न्याय की अपेक्षा ये करते हैं कि परिवार को आर्थिक मदद मिलनी थी, उसके लिए कहा भी गया है। भूमि के लिए भी कहा गया है। मुख्यमंत्री आवास भी 2-2 मिलने के लिए बात आई है। हमें लगता है हम सबको मिलकर इनकी मदद करके, इनको सहयोग करके फिर से इन्हें खड़ा किया जाए और इन्हें महसूस हो कि समाज, हमारे प्रतिनिधि, हमारे जिला पंचायत प्रधान, विधायक, हम सब इनके साथ हैं। अच्छा, ऐसे में आप राजनीति से जुड़े हैं, जिला पंचायत सदस्य भी हैं, और तो आप राजनीति के माहौल यहाँ का समझ भी रहे होंगे। जैसे कि वर्तमान समय पर राहुल गांधी रायबरेली के लोकसभा के जो चुने गए प्रत्याशी भी हैं और यहाँ के वर्तमान सांसद हैं, तो उनका भी बहुत कहा जा रहा है कि यहाँ पर कल कांग्रेस के लोग भी आए हुए थे, तो कहना था कि यहाँ न्याय नहीं मिल पा रहा है और सरकार न्याय नहीं कर रही है, तो राहुल गांधी यहाँ आएंगे और हमें इसकी बात जो है संसद तक उठाएंगे। क्या हमें लगता है जितने भी राजनीतिक दल हैं उनका भी एक कोष होता है और सरकार जो भी प्रयास कर रही है, जैसा सुनने में आया, तो आज के हिसाब से तो उन्होंने भूमि, नौकरी और भी मुख्यमंत्री आवास, अंत्योदय कार्ड से लेकर के सारी चीज़ें उपलब्ध करा ली। सबका अपना कोष होता है। हम तो ये चाहेंगे वो सब लोग भी जो है अपने कोष से इस पीड़ित परिवार को कम से कम 50-50 लाख रुपए दें, तो हमें भी खुशी होगी। बहुत बढ़िया। जिला पंचायत सदस्य हमारा, क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम आदर्श वाजपेयी है। आदर्श वाजपेयी हैं और जिला पंचायत सदस्य हैं और बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी द्वारा यहाँ पर परिवार को ढाढ़स देने के लिए, परिवार को कहीं ना कहीं संभावनाएं देने के लिए एक नौकरी और 5 बीघा ज़मीन, जैसा परिवार का कहना है, दिया जा रहा है। और साथ साथ में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो एक आम सुविधाजनक जीवन जीने के लिए और भी चीज़ें दी जा रही है। तो ऐसे में जो लोग यहाँ राजनीति करने के लिए आ रहे हैं या राजनीतिक लोग जो आ रहे हैं, इनका कहना है जिला पंचायत सदस्य जी का कि वो भी अपने कोष से कुछ न कुछ धन या आर्थिक मदद करें ताकि परिवार जो है आगे चल के अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी सके। साथियों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें। फिर मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।